हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट प्रोग्राम में। आज का विषय है ग्रेट निकोबार परियोजना। तो आइए देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में विशेषज्ञों के एक समूह ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST को पत्र लिखकर बताया है कि ग्रेट निकोबार परियोजना क्षेत्र की आबादी के लिए कैसे हानिकारक होगी। चलिए अब जानते हैं ग्रेट निकोबार परियोजना क्या है। यह परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी छोर पर लागू की जाने वाली एक मेगा परियोजना है। इस परियोजना में एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टाउनशिप का विकास और द्वीप में 16,610 हेक्टेयर क्षेत्र में 450 MVA गैस और सौर आधारित बिजली संयंत्र शामिल है। ग्रेट निकोबार को विकसित करने का प्रस्ताव पहली बार 1970 के दशक में लाया गया था। बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र के एकीकरण के लिए इसके महत्व को बार बार रेखांकित किया गया है। हाल के वर्षों में हिंद महासागर में बढ़ते चीनी दावे ने इसकी अनिवार्यता को और अधिक बढ़ा दिया है। आइए देखते हैं इसके आलोचनात्मक पक्ष को। जैव विविधता पर प्रभाव। इस परियोजना को क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता पर इसके प्रतिकूल प्रभाव और लुप्तप्राय प्रजातियों के आवासों को नुकसान के संबंध में चिंताओं का हवाला देते हुए कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। परियोजना क्षेत्र तटीय विनियमन क्षेत्र 1A और 1B का हिस्सा है और गैलाथिया खाड़ी पक्षियों के लिए एक घोंसला स्थल है। इसके अलावा कछुओं के घोंसले वाले स्थानों, डॉल्फिन और अन्य प्रजातियों को निकर्षण से नुकसान होगा। वृक्ष आवरण और मैंग्रोव पर प्रभाव। पर्यावरणविदों ने विकास परियोजना के परिणाम स्वरूप द्वीप पर वृक्ष आवरण और मैंग्रोव के नुकसान को भी चिन्हित किया है। वृक्षों के आवरण के नष्ट होने से न केवल द्वीप पर वनस्पतियों और जीवों पर असर पड़ेगा, बल्कि इससे समुद्र में अपवाह और तलछट के जमाव में भी वृद्धि होगी, जिससे क्षेत्र की प्रवाल भित्तियां प्रभावित होंगी। पर्याप्त मूल्यांकन का अभाव। आलोचकों ने दावा किया कि व्यापक प्रभावी मूल्यांकन के लिए 3 सीजन के लिए डेटा लेने की आवश्यकता के विपरीत केवल 1 सीजन का डेटा लिया गया है। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट संदर्भ की शर्तों के अनुसार आयोजित नहीं की गई थी। जनजातीय क्षेत्र में अतिक्रमण। आलोचकों का तर्क है कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों PVTG को स्थानीय प्रशासन द्वारा उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन फिर भी विकास के नाम पर उनके क्षेत्रों में अतिक्रमण के कारण उन्हें अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे में क्या होगा आगे का रास्ता? जनजातीय अधिकार सुनिश्चित करना। आदिवासी अधिकारों को प्राथमिकता देना, जैसा कि 2015 की शोम्पेन नीति में उजागर किया गया है। यह नीति जनजातीय अधिकारों को व्यापक विकासात्मक परियोजनाओं से ऊपर रखने पर जोर देती है। पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाना। बुनियादी ढांचे के विकास में पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाना चाहिए, जिसमें भवन निर्माण के लिए ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट GRIHA कोड का सख्त अनुपालन शामिल है। पारदर्शिता को बढ़ावा देना। नीति आयोग और संबंधित योजना संस्थानों को निर्माण प्रक्रिया, परामर्श समूहों और अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर व्यापक डेटा सार्वजनिक रूप से जारी करना चाहिए। पारदर्शिता का यह स्तर आलोचकों और समर्थकों दोनों के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग होता है? विकल्प A अंडमान और निकोबार, विकल्प B निकोबार और सुमात्रा, विकल्प C मालदीव और लक्षद्वीप, या विकल्प D सुमात्रा और जावा। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।